जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर बाकायदा हमला कर दिया, मगर पानी से हमला किया। क्योंकि भारत के पास शायद ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ज़मीनी जंग लड़ सके। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत को इंतहाई भयानक शिकस्त के बाद भारत ने सोचा कि पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए। तो बदला लेने का उन्होंने ये तरीका निकाला कि अपने डैम्स को बारिशों की वजह से भर लिया और भर के डैम्स के दरवाजे खोल दिए ताकि पानी पाकिस्तान में दाखिल हो जाए और पूरी तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा सके। दोस्तों, इसको आबी हमला इसलिए तस्वुर किया जा सकता है कि अगर भारत आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ देता, मतलब अगर उसके डैम में पानी भर रहा है और वो अपने डैम के दरवाजे खोल देता और थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज करता रहता, तो पानी यहाँ से दरिया रावी, झेलम, सतलज जहाँ पर भी आता, वो थोड़ा थोड़ा पानी करके बाहर निकलता रहता, तो कभी भी इस तरह की तबाही ना आती। लेकिन भारत ने अपने डैम्स को फुल करके और फिर वहाँ से उसके दरवाजे खोले और वहाँ से पानी छोड़ दिया ताकि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद किया जा सके। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब दुश्मन आपसे लड़ने की सलाहियत ना रखता हो तो वो आपको हीलों बहानों से नुकसान पहुंचाता है। इतनी बड़ी फौज होने का दावा करने के बावजूद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर आबी जारियत की है, जिस तरह से पानी छोड़कर पानी से इंसानों को बर्बाद करने की कोशिश की है, पानी से पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, ये इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है भारत की। भारत को चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लड़ के देता, लेकिन भारत ने सरेंडर किया, भारत मैदान छोड़ के भाग गया। और अब उसने जब बारिशें हुई, क्योंकि देखें दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि बारिशें भारत में भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, भारत में भी सैलाब आया हुआ है, लेकिन इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ बनता है कि जब आपको पता हो कि आपके यहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, सैलाब आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बंद खोल दें, आप डैम्स के दरवाजे खोल दें ताकि पानी का इखराज आहिस्ता आहिस्ता होता रहे। क्योंकि पानी रोक कर और डैमों को फुल करके और फिर उनके दरवाजे खोलना, ये इंतहाई बेवकूफ़ी है, जिससे आपको पता है कि ये पानी अब जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये पानी तबाही और बर्बादी फैलाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त भारत ने जो हरकत की है वो इंतहाई बुज़दिलाना हरकत की है। भारत को चाहिए था कि हिम्मत थी तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला ऐसे लेता कि फिर पाकिस्तान से जंग करता, लेकिन आप में जंग करने की हिम्मत तो है नहीं, तो आप इसी तरह के मकर और हीलो बहानों से पाकिस्तान पर हमला करेंगे। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, आप ये याद रखिएगा कि अब आपने जो हरकत की है, ये आपने पानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं छोड़ा, ये पानी आपने मशरक़ी पंजाब में भी छोड़ा है। आपने सिखों को भी वहाँ पर बहाने की कोशिश की है, आपने सिखों को अज़ियत दी है, आपने करतारपुर, ननकाना साहब करतारपुर पे जो पानी छोड़ा है, एकदम से इतना फ्लड आया कि पूरा करतारपुर डूब गया। और फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने जितनी मुस्तैदी दिखाते हुए और जितनी भी खिदमत दिखाते हुए करतारपुर को वहाँ से क्लियर किया है, पानी से क्लियर किया है, इस बात पर सिख बिरादरी भी पाकिस्तानी हुकूमत की, फ़ौज की और अवाम की शुक्रगुज़ार है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अक़लियतों का एहतराम करते हैं, हम अक़लियतों को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी इस चीज़ को इस तरह से नहीं लिया। भारत बेसिकली एक इंतहाई मकरूह किस्म का दुश्मन है हमारा, वो हमारा कभी भी भला नहीं चाहेगा। उन्होंने ये बेवकूफ़ी करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि किस तरह से भारत को इसकी इस बात का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या भारत का इस तरह से पानी छोड़ना किसी तरह से भी जस्टिफाइड है? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की जो ताज़ा खबर है या रिपोर्ट है, भारत में सलासल डैम के दरवाजे खोल दिए और उसका पानी सतलुज में डायरेक्ट आ रहा है, 11 लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है। दोस्तों, अगर ये डैम पहले ही खोल दिया जाता, जब पानी आहिस्ता आहिस्ता इखराज करके बाहर निकल जाता, तो किसी भी जगह पर इतना नुकसान ना होता। आपको अगर पाकिस्तान से दुश्मनी है तो फिर आप आकर महाज पर लड़ें, आप इस तरह से ना लड़ें कि जिस तरह से साबित हो जाए कि आप कितने बुज़दिल दुश्मन हैं।
اور وہ ہمیں ویسے بھی پتہ لگ چکا ہے، جب آپ کے رافیل طیارے مار گرائے تھے ہمیں تب اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا دشمن صرف بزدل ہی نہیں، انتہائی جاہل بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کنسرن صرف اس بات سے ہے کہ بھارت نے بغیر الٹیمیٹ کیے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا، اور بغیر الٹیمیٹ کیے پانی چھوڑ دیا، جو کہ اصول کے خلاف ہے۔ بھارت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، عالمی دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ بھارت کا کیا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان اپنے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات کر دینا کہ جی بھارت میں کیونکہ بھارت میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے تو بھارت مجبوراً کیا کرتا، بھارت کو وہاں سے پانی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بھارت نے صحیح پانی چھوڑا ہے، کیا وہ اپنے ڈیم توڑوا لیتا، کیا وہ اپنے گاؤں اور دیہاتوں کو سیلاب زدہ کر لیتا؟ تو دوستوں ایسا نہیں ہے۔ جب بھارت نے یہ دیکھا کہ پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور فلڈ آنا شروع ہو گیا ہے، تو بھارت کو اسی وقت چاہیے تھا کہ اپنے ڈیم کے دروازے کھول دیتا اور پانی کا آہستہ آہستہ اخراج شروع ہو جاتا۔ اس طرح نہ بھارت کو کوئی پرابلم ہوتی اور نہ ہی پاکستان میں کوئی پرابلم آتی۔ اگر آپ کو لڑائی کرنی تھی تو آپ محاذ پہ آ کے لڑیں، ہماری فوج کے ساتھ مقابلہ تو کر کے دکھائیں۔ آپ لوگوں کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو یہ نظر آیا کہ ہم پاکستان سے ایسے تو لڑ نہیں سکتے، تو چلو ہم ایسے پاکستان کے دباؤ پر بات کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، ہم پہلے بھی اس پریشانی سے نکل آئے، انشاءاللہ ہم آگے بھی اس پریشانی سے نکل آئیں گے۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں، اور ہمیں بتائیں کہ کیا بھارت نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔